नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में। इसमें जो पोजीशन है वो डिप्टेशन बेस्ड और डायरेक्टर रिक्रूटमेंट बेस्ड है। तो आइए देख लेते हैं। मैं देखिए ये उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की वेबसाइट पे हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें स्क्रॉल डाउन करना है। देखिए इसमें उसके बाद नीचे जो है आपका अनाउंसमेंट या एडवर्टाइजमेंट है उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आप व्यू ऑल करते हैं तो आपके सारे जो भी नोटिफिकेशन है वो आ जाएंगे। इसमें जो पहला ऑप्शन है अपॉइंटमेंट वाला, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक डाउनलोड होके आ जाएगा। उस पीडीएफ को आप ओपन करेंगे। मैंने ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ, तो देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पीडीएफ को जो मैंने डाउनलोड की थी। हाँ, तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो 01/2025 है। इसमें जो पोजीशंस हैं वो आपकी साइंटिफिक या टेक्निकल कैडर में है। तो देख लेते हैं इसमें। तो इसमें जैसे जो पहली पोजीशन है वो आपकी डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरीज में है। लेवल 14 की है एक पोजीशन। डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, इसमें तीनों में एक एक वैकेंसी है। इसमें जो ये जो पोजीशंस हैं ये डिप्टेशन बेस्ड हैं। तो इसमें ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के या यूनियन टेरिटरी के या ऑटोनोमस बॉडी या बॉडीज और या पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं उनमें काम कर रहे हैं, वो एलिजिबल होंगे। या फिर जिनके पास मास्टर डिग्री है एग्रीकल्चर साइंसेस में और उनके पास उसके बाद पीएचडी के बाद 15 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस जो है प्रोफेसर या उसके हेड ऑफ द स्टेट लेवल रिलेटेड लाइन डिपार्टमेंट है तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो अगली पोजीशन है जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एडीजी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट लेवल 12, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर है। एक एक पोजीशन है। तो ऑफिसर्स जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी वर्किंग है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर डिग्री और पीएचडी डिग्री हो रिलेटेड 5 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, एज असिस्टेंट ऑफिसर या साइंटिफिक ऑफिसर होना चाहिए। उसके बाद कुछ जो पोजीशंस हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हैं, जैसे साइंटिफिक ऑफिसर एग्रो फॉरेस्ट्री लेवल 10 की पोजीशन है। एक पोस्ट है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और वो भी एग्रो फॉरेस्ट्री इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में। उसके साथ साथ आपके पास नेट होना चाहिए और एक पब्लिकेशन होना चाहिए नास नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस न्यू दिल्ली रेटेड जो जनरल लिस्ट आती है उसमें। ठीक है, या फिर नेट नहीं है तो पीएचडी होनी चाहिए। उसके बाद अगली पोजीशन जो है साइंटिफिक ऑफिसर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में पे लेवल 10 की है। एक पोजीशन है एससी कैंडिडेट के लिए। तो एमएससी प्लस नेट। एमएससी आपकी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में। उसके बाद पोजीशन है साइंटिफिक ऑफिसर प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी पे लेवल 10 की। एक पोजीशन अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग या बायोटेक्नोलॉजी में। 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ नेट होना चाहिए आपके पास, और एक पेपर होना चाहिए नास रेटेड जर्नल्स में। ठीक है, उसके बाद अगली जो पोजीशन है वो साइंटिफिक ऑफिसर की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। सेम पे लेवल है। एक पोजीशन ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो इसमें आपकी जो मास्टर डिग्री है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या कम्युनिटी साइंस या फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग या फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, और 55% मार्क्स। उसके साथ साथ आपके पास नेट होना चाहिए और एक पब्लिकेशन होना चाहिए नास रिलेटेड जर्नल में। ठीक है, उसके बाद अगली पोजीशन है टेक्निकल सेक्रेटरी टू डायरेक्टर जनरल। इसमें आपके पास कोई भी ब्रांच एनी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस होना चाहिए। ठीक है, पे लेवल 10 की एक पोजीशन अनरिजर्व कैंडिडेट, यानी कि एमएससी जो है आपकी एग्रीकल्चर साइंस में किसी भी ब्रांच में हो। उसके बाद उसी ब्रांच में आपका नेट होना चाहिए और एक पब्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ये सारी पोजीशंस है। अब इसमें जो एज लिमिट है, तो जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है डीडीजी के लिए उसमें 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए, और एडीजी जो है उनमें 40 साल से कम होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो साइंटिफिक ऑफिसर टेक्निकल सेक्रेटरी है उसकी जो पोजीशन है उसमें आपकी जो एज है वो 18 to 40 ईयर्स होना चाहिए। उसके साथ साथ जो कैटेगरी है 5 ईयर्स रिलैक्सेशन इन केस ऑफ ओबीसी है, और एससी मतलब 5 ईयर्स रिलैक्सेशन ओबीसी एंड एससी एसटी कैंडिडेट, और 15 साल का ईयर्स का एज रिलैक्सेशन फॉर फिजिकली डिसेबल्ड, और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जो रेगुलर एम्प्लॉय है स्टेट ऑफ यूपी के। ठीक है,
डीडीटी और एडीजी की जो पोस्ट है वो डिप्टेशन बेस्ड है। साइंटिफिक ऑफिसर एंड टेक्निकल सेक्रेटरी टू डायरेक्टर जनरल है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे, ठीक है, ये सब है। इसके बाद इसमें आपका जो फॉर्म है उसको आपको भरना है। उसमें डिमांड ड्राफ्ट जो है जनरल कैंडिडेट फॉर डीडीजी एंड एडीजी के लिए 1500 रुपये है, ऑन डिप्टेशन है ये पोस्ट। और 1000 रुपये साइंटिफिक ऑफिसर एंड टेक्निकल सेक्रेटरी टू डीजी फॉर जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, 1000 रुपये। और 500 रुपये है ओबीसी एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका यूपी गवर्नमेंट का होना चाहिए, जो कि चलेगा इसमें, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की और उसको भेजने की 8 अप्रैल 2025 है, और 6 PM इसकी लास्ट है। तो रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ करना है, एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, उसके साथ साथ 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप रखने हैं, और जिनमें पोस्टल स्टाम्प 30 रुपीज़ का भी होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको भर के भेजना है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ फॉर्म्स होते हैं जो आपको एक्सपीरियंस की तरह काम, मतलब जो ऑलरेडी वर्किंग डिपार्टमेंट उनके लिए हैं ये, ठीक है। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्मेट है, जहाँ फ़ोटो लगाना आपको, आपकी पर्सनल डिटेल भरनी है, डिमांड ड्राफ्ट जो आपने बनवाया है वो भरना है, उसकी डिटेल भरनी है, ठीक है। ये केवल ऑफिशियल यूज के लिए है वहाँ पे, और ये फिर आपको भरना है ये, ठीक है। पर्सनल डिटेल फिर से आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट नंबर, किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, एड्रेस आपका, ठीक है, क्या क्या एक्सपीरियंस है, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। आपका नेट जो है वो किस में है, एसआरबी है, यूजीसी है, सीएसआईआर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भर के और अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगा के सारे के सारे आपको भेज देने हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक।